बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने गंदम उठा ली है और चावल काश्त करने हैं, जिन ज़मीनों में चावल काश्त नहीं हो सकते, आप उनको कैसे फसल को लगाकर कारआमद बना सकते हैं और अपने रिज़्क में इजाफ़ा फरमा सकते हैं। यार आजकल के मौसम में आजकल के यहाँ पे जो अपना चावल की काश्त नहीं हो सकती, उनको बेकार पड़ा रहने से बेहतर है कि आप एक ऐसी फसल काश्त कर लें जिस पे आपका कोई ख़र्चा भी नहीं होगा, आपको मेहनत भी इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी और ठीक ठाक मुनाफा भी आपके पास आ जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, आपने काश्त करने हैं मूंग। देखें कि मूंग की जो दाल है या दूसरी दालें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कीमत देती हैं किसान को। तो क्या आप काश्त करेंगे? मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगा, इस पे इतनी ज़्यादा मेहनत कोई नहीं होगी, आपने वो काश्त करनी है और आपको खातर ख्वाह उसमें मुनाफा हो जाएगा। ये जो होती है ना, 2 साल में 2 दफ़ा हो जाती है, एक बहारिया होती है और एक खरीफ होती है। बहारिया का तो मौसम निकल गया। पाकिस्तान में तकरीबन 80% रकबे पर जो अपना काश्त होती है ना, वो यहाँ पर वस्त जून से वस्त जुलाई के दरमियान ये काश्त की जाती है। पंजाब में लिया है, बखर है, सिंध अपना जंग है, फैसलाबाद और शेखुपुरा में भी अब काफ़ी ज़्यादा इलाकों में ये काश्त करनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि फैसलाबाद और शेखुपुरा जो है ना, या नारोवाल वाली साइड पे ये होते हैं टोटली आपने चावल की काश्त के इलाके। इन इलाकों में इसलिए काश्त नहीं की जा सकती, जो दूसरे अपनी मैरा ज़मीन है, यहाँ पर पानी की कमी होती है, वहाँ पर चावल की फसल जो काश्त नहीं की जा सकती, इन इलाकों में ये काफ़ी ज़्यादा काश्त की जा रही है। तो अगर आपके पास आपका दरमियाना रकबा है, यानी कि जहाँ पर भी आप चावल काश्त करना चाहते हैं वो चावल काश्त कर लें। अगर आपकी ज़मीन में चावल काश्त करने की सलाहियत नहीं है तो आप मूँग की फसल जो है ना वो काश्त कर लें। सिंध में जो भी है वो भी अपना चलता है, अपने ठट्ठा हो गया, दूसरा जितने भी अपना सिंध के अपने इलाके हैं, यहाँ पर पानी नहीं होता खड़ा ज़मीन में, यानी कि जो फसल सीधी सी बात है, जहाँ पर चावल की फसल काश्त नहीं की जा सकती वहाँ पर आप मूंग की फसल काश्त कर लें। ग्वादर है, मुकरान है, बलूचिस्तान में इधर निकल जाएं, अपना सिंध में सरहद में KPK में, वहाँ पर भी कुरम एजेंसी है और दूसरे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा काश्त की जा रही है। अच्छा, इसके लिए आपको ज़मीन का इंतखाब कैसे करना है? ज़मीन इसमें आपको बारी मैरा, यहाँ पर पानी खड़ा ना हो, वहाँ पर ये काश्त की जाती है। कलराठी ज़मीन या सेमज़दा शोराज़दा ज़मीन इसके लिए बिल्कुल नामुनासिब है, वहाँ पर यह फसल नहीं होती। अच्छा, आपने ज़मीन की तैयारी कर लेनी है, अच्छी तरह से 2-3 बार हल चलाकर उसको सुहागा दे लेना है, रूटावेटर चला लेना है और उसमें आपने अगर छटा देना है तो 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ में यह बीज डाला जाएगा। इसके बीज 2 किस्म के होते हैं, एक बारीक होता है, एक मोटा होता है। उसके हिसाब से अगर मोटा है तो आपने 2 किलो उसकी वैरायटी जो है ना मिकदार ज़्यादा कर लेनी है। अगर आपने ड्रिल के काश्त करना है तो आपको 8 किलो बीज डालना पड़ेगा। तो ये होता है। आप पानी जो है ना, आपने इसको 2-3 पानी लगाने पड़ते हैं। आपने पहला पानी 3 से 4 हफ्ते के बाद लगाना है, जब फलियां निकल आएँ फिर पानी लगाना है, और यानी कि फूल निकल आए। और जब ये तकरीबन अगर देखें कि मौसम बारिश हो रही है तो आपने बीच में पानी नहीं लगाना। अगर बारिश नहीं हो रही तो आप इसे 1 पानी और लगा दे सकते हैं। अच्छा, बाकी रह गई बात कि इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करनी है। जब ये 70 से 80 या 85% फलियां जो है पक जाएं, आपने उसे काट लेना है। काटने के बाद उसे खुश्क होने देना है, धूप में पड़ा रहने दें, और फिर उसे आप थ्रेशर के ज़रिए इसका अपना जो उसका फल है वो हासिल कर सकते हैं। दौरान फसल इसमें से कौन से कीड़े आ जाते हैं, इसमें कोड़ चल जाता है, अपना चितकबरी सुंडी डल जाती है, और इसके लिए दवाओं की कौन सी ज़रूरत है? सबसे बेस्ट दवा है कराटे, और या इसके मुताबिक आप जो भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस ग्रुप की कोई भी दवा कीड़े मार जहर से इस्तेमाल कर सकते हैं। खादों में से आप ये कर सकते हैं, जो भी फलीदार जनास होती हैं ना, उनको आप यूरिया खादें डाल सकते हैं। आपने फास्फोरस खाद डाली है, जितनी डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये एक छोटी सी वीडियो थी, आप इसे इस्तेमाल करें, इसे देखें, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है।
میرا خیال ہے کہ جن علاقوں میں آپ نے فصل کاشت چاول کی نہیں کرنی اسے پڑا نہ رہنے دیں، اسے کارآمد بنائیں اور اپنے رزق میں اضافہ فرمائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔